अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 4 एक्सपोनेंट और इसकी एक्सरसाइज 4.1 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको कंप्लीट क्वेश्चंस की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट के बारे में सीख लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। चैप्टर का नाम भी एक्सपोनेंट है, तो पहले हम एक्सपोनेंट के बारे में सीखते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो ये मैं एग्जाम्पलें सारी करूँगा और इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं एक्सपोनेंट या इंडिसेस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। तो ये जो है 7 × 7 × 7 कैन बी रिटन एज 7 पावर 3। ये जितनी बार लिखा हुआ है ना 7, इतनी ही इसकी पावर होगी। इसको हम पढ़ेंगे वी रीड इट एज 7 to the power of 3। इसको हम लिखते हैं ऐसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 7 × 7 × 7 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 3। इसको हम पढ़ेंगे 7 to the power 7 to the power of 3। तो where 7 is the base, 7 को हम क्या कहेंगे, बेस है। इसको कहेंगे बेस 7 को। एंड 3 is the एक्सपोनेंट, और 3 को हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। 7 को बेस और 3 को एक्सपोनेंट। तो इसको पढ़ते हैं कैसे हैं, 7 to the power of 3, 7 to the power of 3। एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स भी पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, ठीक है। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी। इसी तरह से 11 × 11 कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं 11 पावर 2। इसको पढ़ेंगे 11 to the power of 2, 11 to the power of 2। तो जबकि 11 क्या है, बेस है, वेयर 11 is the base and 2 is the exponent। इलेवन क्या है, बेस है, इसमें बेस है, इसमें 11, और एक्सपोनेंट क्या है, 2। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। अगर ये a की पावर n लिखा हो, जैसे कि ये, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a मल्टीप्लाई करते जाएं ऐसे a। तो इसको पढ़ते हैं हम a to the power of n। इसको a की पावर n है ना, इसको पढ़ेंगे a to the power of n, या इसको nth पावर ऑफ a पढ़ सकते हैं, nth पावर ऑफ a। तो इसमें क्या है, a बेस है, बेस इसमें क्या है, a, और n क्या है, इसमें पावर है या एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट इसमें क्या है, n। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में उसने कहा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिखना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये -3 × -3, तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। इसी तरह से ये 4 पार्ट हैं इसके, तो इसको हमने सॉल्व करना है।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 47 पे। पार्ट नंबर 1 है इसका -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -3 टू द पावर 3। ठीक है, -3 टू द पावर 3। इसको हम पढ़ सकते हैं -3 टू द पावर ऑफ 3। अब पार्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 4 5 6 7। ये 7 टाइम लिखा हुआ है 2, तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 7। इसको हम पढ़ेंगे 2 टू द पावर ऑफ 7। अब पार्ट नंबर 3 है एग्जाम्पल नंबर 1 का 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसको हम लिखेंगे 4 टाइम है ना 1/4, तो 1/4 की पावर क्या आ जाएगी 4। इसको पढ़ेंगे 1/4 टू द पावर ऑफ 4। तो ये पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं -7/12 मल्टीप्लाई -7/12। इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे 2 टाइम है ना, तो लिखेंगे -7/12 टू द पावर ऑफ 2। यानी कि हमने इसकी पावर 2 लिख दी। 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2 लिख दी। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने कहा है आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच नंबर। इसमें हमने बेस बतानी है और एक्सपोनेंट बताना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है 13 टू द पावर ऑफ 25। इसमें बेस है 13 इसमें क्या है बेस है, और एक्सपोनेंट है इसमें 25। इसके बाद पार्ट 2 है -7/11 टू द पावर ऑफ 9। तो बेस इसमें है -7/11 और एक्सपोनेंट है 9। इसी तरह से अब पार्ट नंबर 3 a टू द पावर ऑफ m। बेस इसमें है a और एक्सपोनेंट है m। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 -426 टू द पावर ऑफ 11। इसमें बेस है -426 और एक्सपोनेंट है 11। अब पार्ट नंबर 5 a/b टू द पावर ऑफ n। इसमें बेस है a/b और एक्सपोनेंट है इसमें n। पार्ट नंबर 6 -x/y टू द पावर ऑफ t।
इसमें बेस है -x/y और एक्सपोनेंट है t। अभी ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 3 पार्ट हैं इसके। -5⁻³ है, -5 to the power of 3, 2/3 to the power of 2, -1/4 to the power of 4। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसमें -5 to the power of 3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 to the power of 3। इसको हम 3 टाइम लिख सकते हैं, यानी कि 3 दफ़ा। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करने से, +25। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई -5। 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -125। यानी 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था तो इसको लिख दिया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। 2/3 to the power of 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2/3 to the power of 2, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 3 से, और हम इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 3 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, और 3 को 3 से तो 9। तो ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3, -1/4 to the power of 4। -1/4 to the power of 4 को हम लिख सकते हैं, 4 दफ़ा लिख सकते हैं -1/4 को। मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई -1/4। तो -1 -1 -1 -1 इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। 4 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 है 4 है 4 है 4 है, 4 दफ़ा 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16, फिर 4 को 4 से 16। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया, और हमारी एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके।
तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसमें से एक्सपोनेंट को बताना है और बेस को बताना है कि एक्सपोनेंट कौन सा और बेस कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, -1 टू द पावर ऑफ 9। इसमें बेस है -1 और एक्सपोनेंट है 9। अब पार्ट नंबर 2, 2 टू द पावर ऑफ 100। बेस 2 है और एक्सपोनेंट 100 है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। -19 टू द पावर ऑफ 22। बेस -19 और एक्सपोनेंट 22 है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। 3 टू द पावर ऑफ -5। बेस 3 है इसमें और एक्सपोनेंट -5। इसके बाद पार्ट नंबर 5, AB टू द पावर ऑफ n। बेस इसमें है AB और एक्सपोनेंट है n। पार्ट नंबर 6, -6/11 टू द पावर ऑफ 8। बेस इसमें है -6/11 और एक्सपोनेंट है 8। अब पार्ट नंबर 7, A टू द पावर ऑफ -mn। इसमें बेस है A और एक्सपोनेंट -mn। अब पार्ट नंबर 8, 2/9 टू द पावर ऑफ 7। बेस इसमें है 2/9, ये वाली बेस है और एक्सपोनेंट है 7। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। P/Q टू द पावर ऑफ 4। बेस इसमें है P/Q और एक्सपोनेंट 4 है। इसके बाद अब पार्ट नंबर 10, -1/x टू द पावर ऑफ 6। बेस इसमें है -1/x और एक्सपोनेंट है 6। तो ये पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 11 करते हैं। x/y टू द पावर ऑफ m। तो बेस इसमें है x/y और एक्सपोनेंट है m। अब पार्ट नंबर 12, 11/13 टू द पावर ऑफ -b।
इसमें बेस है 11/13 और एक्सपोनेंट है b और एक्सपोनेंट है -b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो पार्ट दिए हुए हैं इनको हमने एक्सपोनेंट में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो करते हैं पार्ट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2, 5 × 5 × 5 × 5। तो ये 4 दफ़ा 5 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर आ जाएगी 4, यानी कि 5 to the power of 4। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं क्वेश्चन 2 का। -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7। तो -3/7 4 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसकी पावर आ जाएगी 4। -3/7 टू द पावर ऑफ 4। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया। अब पार्ट नंबर 3, p × p × p × p × p। 5 दफ़ा p लिखा हुआ है, तो p की पावर आ जाएगी 5, p टू द पावर ऑफ 5। अब पार्ट नंबर 4, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। तो ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 3, 1/10 टू द पावर ऑफ 3। अब पार्ट नंबर 5, xy मल्टीप्लाई xy मल्टीप्लाई xy। तो xy भी 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसकी पावर भी 3 आ जाएगी, xy टू द पावर ऑफ 3। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। (31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। तो ये 5 दफ़ा 31 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 31 टू द पावर ऑफ 5। तो ये पार्ट नंबर 6 हमारा हो गया। अब पार्ट नंबर 7, -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये -a 7 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं -a टू द पावर ऑफ 7। तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें है प्रूव दैट, तो हमने इनको प्रूव करना है इक्वल। 5 की पावर 3 है ना, तो इसको इक्वल प्रूव करना है 125 के। तो ये 9 पार्ट्स हैं, हम इनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 को
सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। 5 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल 125। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसमें है 5 टू द पावर ऑफ 3। तो 5 का एक्सपोनेंट 3 है, तो इसको हम 3 दफ़ा लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया हमारे पास 125। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया। इसको हम लिख सकते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है -1 टू द पावर ऑफ 11 इक्वल -1। तो हमने -1 को 11 टाइम्स लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। तो ये 5 दफ़ा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। 5 दफ़ा और लिख लिया, 10 दफ़ा लिख लिया। अब मल्टीप्लाई -1। तो ये कितनी दफ़ा हो गया? 11 दफ़ा। -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 आएगा। फिर -1 को, तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करते रहें 1 नहीं रहता है। लेकिन ये ओड नंबर है, जब ओड नंबर हो माइनस में तो आता है माइनस है। अगर ये इवन होता है यानी कि जुफ्त होता तो क्या आना था? +1। ये आएगा -1। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? +1। इसको इससे +1, फिर इसको इससे +1, इसको इससे +1, इसको इससे +1। ये 1 1 1 1 1 +1 आना है। तो जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसको हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, अगर -1 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ये इवन है ना, यानी कि जुफ्त है 1 और 2, ये +1 आएगा। लेकिन अगर ये 3 दफ़ा आ जाए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये 3 दफ़ा आ गया। यानी कि ये ताक है, ओड है, तो ये क्या आएगा? -1। अगर जुफ्त हो तो +1, अगर ताक हो तो -1। यानी कि इवन हो तो प्लस और अगर ओड हो तो माइनस। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। -3 टू द पावर ऑफ 5 इक्वल है -243। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। -3 टू द पावर ऑफ 5, तो -3 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि 5 दफ़ा लिखेंगे। एक्सपोनेंट 5 है इसका और बेस है -3, तो बेस को हम 5 दफ़ा लिख देंगे। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। तो ये हमने 5 दफ़ा लिख दिया। अब -3 को हम जब 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 243। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आता है 243। तो ये चूँकि ओड है, ओड मैंने पहले भी बताया, अगर ओड आ जाए तो फिर क्या होता है? माइनस है। अगर ये इवन होता है, जैसे कि ये 5 है, 5 एक ओड नंबर है, तो ओड आ गया तो इसलिए माइनस है।
1 2 3 4 5, 5 एक ओड है। तो ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और राइट हैंड साइड को बना दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 3/7 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल है 9/49। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। 3/7 टू द पावर ऑफ 2, तो इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3, 7 को 7 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 7 को 7 से 49। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये आ गया हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है -1/8 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल है -1/512। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। -1/8 टू द पावर ऑफ 3, तो -1/8 का एक्सपोनेंट है 3, तो -1/8 को हम 3 टाइम लिखेंगे। -1/8 मल्टीप्लाई -1/8 मल्टीप्लाई -1/8, तो ये 3 दफ़ा है, तो माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि ओड है। ओड जब आए तो नेगेटिव आएगा, अगर इवन होता तो पॉजिटिव आना था। 1/8 1/8 1/8, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, मल्टीप्लाई -1, 8 को 8 से, फिर 8 से, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस -1 आ गया। 8 को 8 से, फिर 8 से, अब 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 512। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। -2/3 टू द पावर ऑफ 6 इक्वल है 64/729। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, -2/3 टू द पावर ऑफ 6, तो इसका एक्सपोनेंट है 6, बेस है -2/3, तो बेस को हम 6 दफ़ा लिखेंगे। -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, यानी कि हमने 6 दफ़ा लिख दिया। अब 2 2 2 2 2 2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, और 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमने 6 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ओड नंबर है या इवन नंबर है? ये इवन है क्योंकि ये 6 है, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये 4 आएगा प्लस का, और ये भी 4 आएगा प्लस का, और ये भी 4 आएगा प्लस का। इसी तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएंगे,
3 को 3 से 9, 3 को 3 से 9, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 64 आएगा। 4 को 4 से 16, 16 4 64, 9 को 9 से 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 729। 81 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 9 से, 729। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लिखेंगे हम हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 7 करते हैं। 1/10 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल है 1/10,000। तो इसको हमने हल करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो प्रूव कर देंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1/10 टू द पावर ऑफ 4। तो हम 4 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। तो जो ऊपर 1 1 है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। फिर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा। 10 को 10 से, जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100। फिर 10 को 10 से तो 100, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10,000। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 करेंगे। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास -4/3 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल है -64/27। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। -4/3 टू द पावर ऑफ 3। तो हम इसका एक्सपोनेंट 3 है तो बेस -4/3 है। तो -4/3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 मल्टीप्लाई -4/3 -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये 3 दफ़ा है, 3 दफ़ा तो 3 एक और नंबर है, और नंबर होगा तो फिर क्या होगा माइनस। अगर इवन हो, अगर ये प्लस, अगर मल्टीप्लाई -4 एक दफ़ा और होता तो फिर यहाँ पे क्या आना था, प्लस आना था माइनस की जगह पे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से तो ये आएगा 64। 3 को 3 से 9 को 3 से 27। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं। 2/5 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल है 16/625। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। 2/5 टू द पावर ऑफ 4, तो इसको हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 को। 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5। तो 2 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 को भी 4 दफ़ा, तो जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 5 को 5 से 25, 5 को 25 को 5 से 125, 125 को 5 से, तो ये आएगा 625। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को हमने बना लिया। तो ये हम लिख लेंगे, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। ये रैशनल नंबर जो लिखे हुए हैं इनको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट में लिखेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है 121, इसको हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे। 121 को हम 11 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 121। तो ये 11 टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं 81। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 9 मल्टीप्लाई 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 81। तो 9 की हम पावर लिख सकते हैं 2, 9 टू द पावर ऑफ 2। तो ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास -625। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं 625 की। 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5, 12 आ गया। 5 2 ज़र 10, 12 में से 10 तो कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 25 520। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़र 10, 2 आ गया, 25, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 4 दफ़ा है। तो अब 5 की पावर क्या आ जाएगी 4, 5 की पावर आ जाएगी 4, 5 टू द पावर ऑफ 4। माइनस को वैसे लिख लिया, -5 टू द पावर 4। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करते हैं 1/1000। तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं 1000 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आएगा, 100 को 10 से तो 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। तो ये 1/10 है 3 दफ़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसकी 3 पावर लिख दी। तो ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिख दिया। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है 8/343। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि हमने 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा 343। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 343 को हम 7 पे डिवाइड करते हैं। तो पहले 7 का टेबल 34 तक पढ़ते हैं। तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, बड़ा हो जाएगा 4 से ही आएगा। अब ये 6 आएगा 63 बन जाएगा। तो 7 9 ज़ा 63, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ये 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/7, इसको लहदा इसको लहदा इसको लहदा, ऐसे मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 2/7। तो ये 2/7 की पावर आ गई 3,
2/7 टू द पावर ऑफ 3। तो ये हमने रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट यूज़ करके लिख दिया। अब है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 6, -1/32। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्योंकि 5 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाई -1/2, 4 दफ़ा हो गया -1/2। यानी कि माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 दफ़ा तो -1 ही आएगा, इसलिए -1 सब के साथ हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया -1/2 की पावर हम लिख सकते हैं 5। तो इसको हम पढ़ेंगे -1/2 द पावर ऑफ 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट हो गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।